नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में हम श्री राम के पिता राजा दशरथ के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो के अनुसार कुछ हमसे त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दशरथ का अर्थ होता है दशरथ, 10 रथों का स्वामी। अयोध्या के राजा दशरथ की रामायण के अलावा पुराणों में भी बहुत चर्चा होती है। तो आइए जानते हैं उनके संबंध में 10 ऐसी बातें। सबसे पहला, दशरथ का राज्य। राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्व मुनि मनुराज महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। दूसरी, दशरथ के वंशज। दशरथ वैवस्व मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुस के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नभाग हुए। नभाग के पुत्र का नाम आज था। आज के पुत्र दशरथ हुए। इनकी माता का नाम इंदुमती था। तीसरी बात उनकी है दशरथ की पत्नियां। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। नरेश, कौशल नरेश सुकौशल महाराज की पुत्री कौशल्या, कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा, यह 3 रानियां दशरथ की भार्याएं थीं। चौथी इनकी बात है दशरथ की पुत्रियां। राजा दशरथ की 2 पुत्रियां थी, शांता और कुकबी। कुकबी के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। 5वीं बात है दशरथ के पुत्र। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। राम की माता का नाम कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा और भरत की माता का नाम कैकेयी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतिकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। और सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं और मांडवी और श्रुतिकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थीं। छठी बात है पुत्र कमेष्टि यज्ञ से जन्मे थे ये 4 पुत्र। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्र कमेष्टि यज्ञ के बारे में सोचा। दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि का एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्र कमेष्टि यज्ञ के लिए तैयार हुए थे। शांता दशरथ की पुत्री थी जिसे दशरथ ने छोड़ दिया था। 7वीं बात है देवासुर संग्राम। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी ने उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंत्रा के कान भरने पर कैकेयी ने राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया था। 8वीं बात है दशरथ कृत शनि स्रोत। कहते हैं कि राजा दशरथ ने शनि स्रोत को रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि 7.5, शनि ढया या शनि की महादशा से पीड़ित हैं, उन्हें दशरथ कृत शनि स्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए।
इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। 9वीं बात है राजा दशरथ और श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता अंधे थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, हमारी उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गए। फिर श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली। उसमें माता पिता को बिठाकर वे तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल पड़े। एक दोपहर श्रवण और उनके माता पिता अयोध्या के पास के एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास लगी। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चले गए। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया हुआ है। राजा दशरथ ने आवाज़ के आधार पर तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। माता पिता को जब पता चला तो वे हाँ श्रवण हाय मेरा बेटा, माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम लेकर रोती हुई दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले लिया। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसीलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास गए। राजा दशरथ यह वियोग सहन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। 10वीं बात है राजा दशरथ की मृत्यु। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में स्वर्ग को प्राप्त हुए। श्री राम जी को जब यह समाचार उनके चित्रकूट निवास के दौरान मिला था, राजा भरत उन्हें लेने को गए, लेकिन श्री राम ने यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि पिता को दिया वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखना ना भूलिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।